नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आपने अक्सर सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में नहीं हैदराबाद में राजनीति करनी चाहिए। कई बार विपक्षी नेता उन्हें हैदराबाद भाईजान के नाम से बुलाते हुए तंज भी कसते नजर आए हैं, लेकिन जब बिहार चुनाव का परिणाम आया तो ये पता लगा कि हैदराबाद के इसी माहिर पॉलिटिशियन ने बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लिया और विरोधियों की जमीन खिसका डाली। अब जब प्रदेश में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया और मंत्रियों के विभाग भी बंट गए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर बिहार पहुंच गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति की एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है, जहां महागठबंधन के दो बड़े चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी चुनाव परिणाम आते ही सीधे सीमांचल की जनता के बीच पहुंच गए हैं। और ये सिर्फ एक धन्यवाद और आभार यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की सियासी रणनीति का भी संकेत है। असल में तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद लगातार सोशल मीडिया और मीडिया दोनों से ही दूरी बनाए हुए, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न जनता के बीच कोई बड़ा दौरा। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनकी ये चुप्पी अब कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि आप देखें तो नीतीश कुमार की सरकार बनते ही विपक्ष के नेता के तौर पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो जनादेश को समझते, जनता के बीच जाकर संदेश देते और पार्टी कैडर को मजबूत रखने की कोशिश करते, लेकिन विपक्षी खेमे में तो पूरी तरह से उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। राजद खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ आपको बताते चले कि चुनाव से पहले खुद को महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित करने वाले तेजस्वी इस समय अपने संगठन, परिवार और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर कुछ इंटरनल प्लानिंग में ही लगे हुए हैं। लेकिन राहुल और तेजस्वी दोनों की ये चुप्पी सोचने वाली बात है, क्योंकि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों जनता के बीच खड़े होकर स्वीकार करने वाली चीजें हैं। इस बीच तेजस्वी का यूं गायब रहना महागठबंधन के जनाधार को भी कमजोर कर रहा है और विपक्ष की सक्रियता भी कहीं ना कहीं शून्य होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर तो सक्रिय हैं, खासकर अगर आप बात करें एसआईआर के मुद्दे की, लेकिन बिहार की जमीन पर उनकी मौजूदगी ना के बराबर ही है। इसलिए अब चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का जो ग्राउंड लेवल है वो फिलहाल नेतृत्व की नजरें खोज रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने समीक्षा बैठक की है, राज्य में आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। ऐसे में राहुल गांधी की ये डिजिटल एक्टिवनेस और जमीन पर गैर मौजूदगी कांग्रेस की नींव को और भी ज्यादा खोखला कर रही है, खासकर सीमांचल क्षेत्रों में, जहां पार्टी के सामने अब असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल से 5 सीटें जीतते ही सबसे पहले जनता के बीच जाने का फैसला किया। नीतीश सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद वो सीमांचल के दौरे पर निकल पड़े। वो बायसी, आमोर, कोचधामन, जलालगढ़ और बहादुरगंज जैसे इलाकों में जाकर न सिर्फ जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहे हैं। सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने बलरामपुर के माईपुरा पश्चिम चौक यानी कि डाक बंगला, बेलागंज, बायसी और अमेठा हाई स्कूल कैंपस में जनता का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इसके बाद कोचाधामन, रहमतपाड़ा ईदगाह मैदान, रानी चौक, जलालगढ़, लोहारा घाट, बहादुरगंज और भागाबंद यानी कि करबला चौक, ठाकुरगंज में जनता से रूबरू भी हुए। देखा जाए तो ओवैसी का ये दौरा 3 वजहों से अहम माना जा रहा है। पहली ये कि अपनी पकड़ मजबूत करना, यानी कि सीमांचल में मिली सफलता को वो एक स्थायी राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं, और दूसरी महागठबंधन की खाली जगह भरना, यानी कि राजद और कांग्रेस की गैर मौजूदगी में ओवैसी खुद को असली विपक्ष के रूप में पेश कर रहे हैं, और तीसरी ये कि भविष्य की राजनीति का विस्तार, यानी कि 5 सीटों की जीत उनके लिए 2029 और 2030 के चुनावों की तैयारी का आधार है। वैसे गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ओवैसी के भाषणों में विकास, भ्रष्टाचार विरोध और सीमांचल का पिछड़ापन खत्म करने की बातें प्रमुख रही हैं। यानी इससे साफ है कि एआईएमआईएम आने वाले समय में सीमांचल पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। यहाँ बता दें कि बिहार की राजनीति में यह पहला चुनाव था जब आरजेडी सीमांचल में बेहद कमजोर दिखी, और खास बात यह रही कि मुस्लिम यादव समीकरण को आरजेडी के साथ होने का दावा आरजेडी हमेशा करती रही है। 1-2 सीटों को छोड़कर कांग्रेस पहले ही हाशिए पर थी। ऐसे में एआईएमआईएम का उभरना और फिर तुरंत जनता के बीच पहुंचना महागठबंधन की कमजोरी को और ज्यादा उजागर करता है। बहरहाल जिस तरह से तेजस्वी और राहुल मुंह में दही जमाए बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ओवैसी को ही इनडायरेक्टली ही सही पर फायदा तो जरूर पहुंचा रहा है, क्योंकि राजनीति में खाली स्पेस कभी खाली नहीं रहती और ओवैसी उसी खाली जगह को भरते भी दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि बिहार की राजनीति में नई कहानी लिखी जा रही है। ये चुनाव परिणाम सिर्फ सीटों का बदलना नहीं, बल्कि नेतृत्व की सक्रियता और
निष्क्रियता का फर्क भी साफ दिखा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव व राहुल गांधी जनता से दूरी बनाए हुए, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जनता के बीच खड़े होकर नए राजनीतिक समीकरण गढ़ रहे हैं। इसलिए अगर यही हाल रहा तो सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार की पूरी राजनीतिक दिशा भी आने वाले समय में बदल सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।